नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे बायोस्टैटिक का यूनिट 3 जिसमें हम फाइंड करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के किस तरीके से मेजर करते हैं। सेंट्रल जो टेंडेंसी होती है उसको, उसके अलावा मीन क्या है, मीडियन क्या है, मूड क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे, मेजर द डिस्पर्शंस, रेंज एंड वेरिएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, इन चीज़ों सारों को हम डिस्कस करते हैं। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है इनको हम क्या करेंगे, इस यूनिट को डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको सबको डिफाइन करेंगे, उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के किस तरीके से हम मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को। तो उसमें आ जाता है दोज आर द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सेंटर एंड रेंज ऑफ द एवरेज, या फिर रेंज होती है सेंटर की, उसको हम क्या करते हैं डेटाबेस पे लेते हैं, उसको फाइंड किस तरीके से करते हैं या फिर रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम क्या करते हैं सेंटर और एवरेज को हम क्या करते हैं डेटाबेस के थ्रू उनको प्रेजेंट करते हैं। उसमें आ गया एवरेज में आ गया मीन्स, जिसमें हम क्या है कि किसी भी एक वैल्यू की मीन्स क्या निकालते हैं, एवरेज क्या निकालते हैं, और वो आ गया। उसमें क्या है कि द मीन्स इज द सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या होता है कि जो भी हमें डिफरेंट वैल्यू मिली हुई है, 4, 5, 6, कोई भी ऐसी वैल्यू मिली हुई है, पहले हम उन सबको प्लस करेंगे, फिर हम देखेंगे ये कितने वैल्यूज हमें मिली है, तो उनसे उनको डिवाइड करेंगे, तो उसका जो वॉल्यूम हमें मिलेगा, उसकी वैल्यू जो मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे मीन्स कहेंगे। इसमें जो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे देखा है कि मीन का फार्मूला क्या है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितने भी नंबर्स है हमारे पास उनकी सबकी वैल्यू कितनी कितनी है, उन सब का सम, उनको प्लस करेंगे कि कितना बना, उसको हम क्या करेंगे नंबर ऑफ वैल्यू, उनको हम क्या करेंगे जो भी जितने नंबर्स है ना, अगर 5 है, 4 है, 3 है, तो इनको हम क्या है कि ये इनको डिफाइन करेंगे कि 1, 2, 3, 4 के कितने नंबर से, उनको हम डिवाइड करके जो भी वॉल्यूम आएगा उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका नीचे जो है ना कि ना इसका पूरा फार्मूला है कि किस तरीके से हमने इस वैल्यू को रखा है। तो मीन्स में आप देखें कि 4, 2, 4 एंड 6, 8, तो ये क्या है कि ये हमें एक नंबर्स ऑफ वैल्यू मिली हुई है, हमने इसको सम किया तो टोटल कितना बना 20 बना। तो ये कितने वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, तो 20 को हमने जब डिवाइड किया ना 4 से, ठीक है, इन सब का जो भी सम निकला उसको हमने डिवाइड किया 4 से, तो हमें क्या है कि 5 मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं मीन को डिफाइन करते हैं या फिर उसकी वैल्यू को निकालते हैं। उसके बाद बात करते हैं मीडियन की, जिसमें आ जाता है कि मीडियन इज अ मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज इन ऑर्डर्स, के अगर हम किसी भी ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर रहे हैं तो हमें क्या है कि उसकी मिडल वैल्यू देखनी होती है, ठीक है। तो मिडल वैल्यू में क्या आ जाता है कि अरेंज डेटा इज द असेंडिंग ऑर्डर, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज कर रहे हैं तो ओड नंबर से टेक मिडल, के उसमें क्या होगा कि जो भी ओड नंबर है वो क्या होंगे मिडल में आएंगे, एंड उसकी मिडल वैल्यू क्या होगी उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा इवन नंबर्स एवरेज टू मिडल, जो टू मिडल या तो ओड हो या तो इवन हो, के एक से ज्यादा भी हम क्या है कि मिडल नंबर निकाल सकते हैं, एक भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कि कोई भी नंबर उसमें हो सकता है। जिसमें हम मीडियन की बात करते हैं, मिडल वैल्यू हम अगर डिफाइन करते हैं, तो उसमें अगर ओड की बात करते हैं, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हमने देखा है, यहाँ पे हमने ना 3 लिया ना 7 लिया, इसकी हमने 5 ली। ये क्या है कि एक इवन में है, ओड नंबर है, ठीक है। ओड नंबर में हमने कहाँ पे डिस्कस किया कि जो मिडल वैल्यू है 7 भी ओड है, ठीक है, और 3 भी ओड है और 5 भी ओड है। हमने क्या किया कि ओड नंबर लिया जो मिडल वैल्यू थी, ना बड़ी ना छोटी, मिडल वैल्यू को हमने लिया है। इसमें मीडियन क्या हो गया, मिडल वैल्यू जो 5 है वो हो गई। ओड की बात करते हैं जिसमें आ गया 2, 4 एंड 6, 8। अगर हमें यहाँ पे क्या है कि हमें 2 मिडल वैल्यू मिल रही है, एक 4 और एक 6 मिल रही है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को लेके फिर क्या करेंगे इनको डिवाइड करेंगे, इनको प्लस करके डिवाइड करेंगे, फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी ना, ठीक है,
4 और डिवाइड किया हमने 6, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है। हमने यहाँ पे इवन नंबर लिया है कि इवन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि यहाँ पे हमने इतने मिले हैं हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 2 हमें इवन नंबर मिले हैं जिसमें मिडिल वैल्यू 2 नंबर्स की है। तो हमें पता है कि 2 नंबर्स की मिडिल वैल्यू बन गई है। तो क्या करेंगे हम, उसको दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, जितने भी नंबर हमें मिडिल में मिले हैं उनसे डिवाइड करेंगे, जो भी उनका आंसर आएगा वो हमारी बन जाएगी मीडियन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसमें हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया है कि किस तरीके से मीडियन बन रहा है। 4 एंड प्लस 6 किया तो हमें मिल जाता है 10 को डिवाइड करते हैं 2 है, क्योंकि 2 ये नंबर है, एक 4 है एक 6 है, ये 2 नंबर से इनसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 5 नंबर से, ठीक है। तो हमारा मीडियन जो बनेगा वो 5 का बनेगा। तो ये आ जाती है कि मीडियन क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं मोड की। तो उसमें क्या आ जाता है, द मोड इज द वैल्यू दैट अक्कर मोस्ट फ्रीक्वेंट, मीन्स के जो मोड है ना वो क्या है कि आप कोई भी डेटा ले रहे हो जिसमें एक ही नंबर बार बार आए या फिर एक ही वैल्यू बार बार आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोड कहते हैं। जिसमें यहाँ पे एग्जांपल में क्या मिला है हमें कि ना जो 2 3 3 एंड 5 7, इसमें जो मोड है वो हमारा 3 है कि वो ज्यादा आया है। एक वैल्यू में जितने जो नंबर ज्यादा आते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। चाहे वो 6 ज्यादा आए, 7 ज्यादा आए, 5 ज्यादा आए तो उसको हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। जो एक ही वैल्यू में उसकी रिपीटेशन ज्यादा हो, एक बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, 5 बार भी हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस नंबर को फाइंड करके लिखेंगे, उसको हम मोड कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है। डिस्प्रेसिंग्स जो भी होती है उसकी मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दे शो द हाउ स्प्लिट आउट द डेटा, कि किस तरीके से हम डेटा को स्प्लिट करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, कि किस तरीके से हम उनको डिफाइन करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो रेंज में अगर हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, तो उसमें क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। हम देखते हैं रेंज में क्या आ जाती है कि किसी भी चीज की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, लोएस्ट वैल्यू कितनी है। या तो अगर हम बात करते हैं कि 0 से लेके 10 तक, तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू आती है हमारी 10 हाईएस्ट वैल्यू में आ जाती है उसकी रेंज, और उसके अलावा लोएस्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड करते हैं रेंज को, जिसमें हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ऑफ उनके बीच में डिफरेंस कितना है, कितने नंबर्स का, कितने डिजिट का, कितना एवरेज का डिफरेंस है, कितनी रेंज का डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। कितने नंबर का डिफरेंस है उसके हमें रेंज कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है कि फार्मूला जो रेंज का है वो मैक्सिमम और मिनिमम के ज़्यादा से ज़्यादा कितना है और कम से कम कितनी है, उनके जो बीच में जितना भी गैप होता है, जितनी भी रेंज होती है उसको हम डिफाइन करते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल आ गया है जिसमें 2 से लेके यहाँ पे 2, 5 एंड 9 एंड 12 दिए गए हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रेंज निकलती है 2 से लेके 12 तक वो कितनी है, ठीक है, तो वो होगी 10, क्योंकि ये ना तो हाईएस्ट वैल्यू है ना तो लोएस्ट वैल्यू है। तो इसमें हमने क्या फाइंड किया, 10 को, तो ये क्या आ गई, हमारी एक रेंज आ गई कि उनके बीच में कितना गैप है, ठीक है। 12 और 2 के बीच में 10 का गैप है, तो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को दोनों को मिलाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इन दोनों में कितना गैप है, कितने नंबर्स का गैप है, वो हम उसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। वो हम अपने डेटा के हिसाब से लेते हैं। अगर 1 से लेके 10 की बात करते हैं तो उनमें 9 का गैप होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 9 का गैप। तो इस तरीके से हम क्या है, फाइंड करते हैं उनकी रेंज के, उनके बीच में गैप कितना है। उसके बाद बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन मेजर हाउ फेयर ईच वैल्यूज इज द फॉर्म ऑफ मीन्स के सब वैल्यू उनमें फॉर्म ऑफ मीन्स हम देखते हैं। तो फार्मूला क्या है कि वेरिएशन का एवरेज, जो भी हम एवरेज या फिर कंजुगेशन डिफरेंस, मीन्स के दोनों के बीच में एवरेज कितनी आनी चाहिए मीन्स के बीच में, वो हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें जिस तरीके से यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल दिया गया है कि 2, 4 और 6 के बीच में जो मीन आया है हमारा वो आया है 4, ठीक है। इसमें हमने क्या फाइंड किया, 4 को फाइंड किया कि दोनों जो वैल्यूज है उनका मीन या फिर एवरेज कितना आया है, वो 4 आया है, ठीक है। उसके अलावा इसके डिफरेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इस मीन को हम क्या करेंगे, इस मीन को
2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उस तरीके से हमें क्या है कि इसका मीन मिल जाता है कि अगर 2 हमने लिए हैं, ठीक है, उनको 4 से किया तो हमें क्या है कि 4 मिला, स्क्वायर किया तो उसका -4 मिला, ठीक है। उसके अलावा 4 को 4 माइनस किया तो 0 मिला, 6 को 4 माइनस किया, जिस तरह से हमें क्या है कि इन सब की मीन मिल गई, ठीक है, इसकी वेरिएशन मिल गई, जिसमें हमने यहाँ पे सिंपली जो हमारी मीन मिलती है ना, उसको हमें क्या करेंगे, ब्रैकेट में होल के साथ रखेंगे। उस पे हमें क्या है कि स्क्वायर देना होता है, ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर होता है। वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है कि अगर 2 -4 हो गया, उसके अलावा इसके ऊपर स्क्वायर है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, वो आ गई 4। वहाँ पे 4, 0 एंड 6 ये वैल्यू आ गई। उसके अलावा अगर उस वैल्यू को और उसके आंसर को हमें फाइंड करना है तो किस तरीके से करते हैं। तो ये क्या है कि हम इनको प्लस करके फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो भी नंबर होगा उससे, ठीक है, कितने नंबर्स हैं उसी तरह से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा बन जाता है वेरिएशंस। इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करेंगे, रो का वेरिएशन देखेंगे और उसके अलावा शो हाउ मच डेटा वेरिएशंस इन द मीन के देखेंगे कि कितनी डेटा मीन में है, ठीक है। उसकी जो भी वेरिएशन है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, जिसमें हमें क्या है कि जो मीन की डेटा मिली हुई है उसमें हमें जो मीन से हमने वेरिएशन निकाला है तो उसको हम डिवाइड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगी, एक स्टैंडर्ड डेविएशन मिलती है। इसको आप फाइंड इस तरीके से करते हैं, जो हमने पहली जो स्लाइड पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमने मीन निकाला था। मीन को फिर क्या है कि होल स्क्वायर के थ्रू क्या है कि उसका वेरिएशन निकाला था। वेरिएशन का जो आंसर था उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएशन के आंसर को हम डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसका आंसर क्या था, 2.67, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको अगर डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहेंगे, जो भी नंबर्स थे उनसे अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो फिर हमें क्या मिलेगा कि जो भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। उसके बाद हम ओवरऑल देखते हैं तो सिंपल टेबल के हिसाब से तो मीन क्या है कि एवरेज वैल्यू है जो 5 है, ठीक है, ना क्या है कि बड़ी है, ना अगर हम कहते हैं ना सबसे छोटी है, ये एवरेज वैल्यू है। मीडियम में आ गया 5 क्योंकि ये 10 और 1 के बीच में आता है मीडियम। और उसके अलावा मिडिल की बात करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो नंबर था हमारे पास वो 3 आ रहा था 2 बार। और उसके अलावा रेंज की बात करते हैं तो रेंज में आ गया, हमने स्प्रेड किया मैक्सिमम टू मिनिमम कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है, उनके बीच में जो नंबर था वो हमें क्या मिला, 10 मिला था, क्योंकि 2 और जो 12 के बीच में जो नंबर था, जो मैं उसको हमने क्या किया था, रेंज में कलेक्ट किया था, तो हमें क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो नंबर मिला था उनके बीच में जो भी एवरेज थी वो 10 की थी। उसके अलावा वेरिएशन की बात करते हैं, जो स्प्रेड फॉर द मीन्स कि किस तरीके से वो स्प्रेड हुआ था, ठीक है, अलग अलग हुआ था। जितने मीन हमने निकाले उसके थ्रू हमने फिर क्या किया, उससे वेरिएशन किया और जो उसका आंसर था वो हमें मिला था 2.6। अगर 2.6 को हमने जब डिवाइड किया था स्टैंडर्ड डेविएशन में तो उसका हमें आंसर मिला था 1.6, ऐसे कुछ हमें आंसर मिला था, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि एक मीन, वेरिएशंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस, उसके अलावा जो भी मोड या फिर मीडियन, इन सब की जो भी समरी थी वो हमने आपको डिफाइन करके बता दी कि किस तरीके से आते हैं। तो ये ओवरऑल हमने जो हमारा यूनिट 3 था उसको कंप्लीट किया। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।